ये सभी नंगे बदन लोग मौत की सजा पाए कैदी हैं, लेकिन इन्हें फांसी नहीं दी गई, बल्कि इस सुनसान द्वीप पर लाया गया है, जहां इनसे अमानवीय प्रशिक्षण कराया जाता है। यहाँ की अनिवार्य कक्षा है पिटाई सहना। हर दिन 2 घंटे इन्हें पीटा जाता है। इन्हें 45 सेकंड में 100 मीटर रस्सी पार करनी होती है, वरना स्पेशल फोर्स के सैनिक इन्हें बेरहमी से गोली मार देते हैं। इनमें से एक युवक को ऊंचाई से डर था। वह बीच में पहुंचकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस समय बगल में खड़े सैनिक पहले ही उन पर बंदूक ताने हुए थे। यह देखकर टीम लीडर ने जल्दी से उसे हवा में लटकने के लिए कहा, ताकि बाकी लोग पहले पार कर सकें। जब सभी लोग निर्धारित समय में पहुंच गए, तब टीम लीडर वापस आकर उसे बचाने गया, लेकिन अंत में वह युवक खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे नीचे गिर गया। क्योंकि नीचे पूरी तरह से पत्थर ही पत्थर थे, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत जल्दी 2 साल का समय बीत गया। अब उनकी ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन हो चुकी थी कि सबसे मुश्किल पानी में सांस रोकने वाला अभ्यास भी अब उनके लिए खेल जैसा हो गया था। इस दिन उन्होंने आखिरकार कमांडर की सारी ट्रेनिंग पूरी कर ली। आज रात से वे अपना मिशन शुरू करने वाले थे और मिशन का लक्ष्य था न्यूटन के दादा की हत्या करना। उन्हें कयाक से उत्तरी गोलार्ध जाना होगा हत्या के लिए। 684 टास्क फोर्स के रवाना होने के 10 मिनट बाद कमांडर को मिशन रद्द करने का आदेश मिला। उसने नाव चलाकर उन्हें रोक लिया, लेकिन मौत की सजा पाए कैदियों के लिए ये शायद उनकी एकमात्र उम्मीद थी, और इस हत्या के मिशन के लिए वे पूरे 2 साल तक लगातार कठिनाइयां झेल चुके थे। उन्होंने कमांडर के आदेशों की परवाह नहीं की और मिशन पूरा करने की जिद पर अड़े रहे। मजबूरन कमांडर को फायर पावर इस्तेमाल करना पड़ा। 684 टास्क फोर्स के मिशन रद्द कर लौटने के बाद उनका मन प्रशिक्षण में नहीं लग रहा था। सभी उदास और थके हुए थे। कभी कभी वे प्रशिक्षकों के आदेशों का विरोध करते थे। कुछ ने अपनी असली प्रवृत्ति भी दिखा दी थी। उस रात 2 सैनिक तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सके और चुपके से बाहर निकल गए। वे पहाड़ों के गाँव में जाकर वहाँ की महिलाओं को परेशान करने लगे। कमांडर को जब यह पता चला तो वह गुस्सा हुआ और पूरे द्वीप की सेना को उन्हें पकड़ने भेज दिया। जब उन दोनों को ढूंढा गया, तब तक वे बड़ी गलती कर चुके थे। सेना और पुराने साथियों को देखकर उन्हें अपनी मौत तय लगी, इसलिए दोनों ने आत्महत्या कर प्रायश्चित किया। जब एक आत्महत्या करने ही वाला था, कप्तान अंदर आया और उसे रोककर वापस द्वीप ले गया। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी 684 टास्क फोर्स को भुगतनी पड़ी। 2 साल साथ रहने के बाद सैनिकों और उनके बीच भावनात्मक लगाव हो गया था। जब उसने देखा कि उसके कारण भाई मुसीबत में पड़ गए, तो युवक सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने राष्ट्रगान गाना शुरू किया। उम्मीद की कि कमांडर उसे जल्दी मार देगा। छोटे कप्तान भी उसे तड़पते नहीं देखना चाहता था, तो वह दौड़ कर गया और उसे मार डाला। अगले दिन कमांडर मुख्यालय गया और वरिष्ठ अधिकारियों से पूछा कि अभियान क्यों रद्द किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दोनों देशों के संबंध अब बेहतर हो रहे हैं, शांति की वकालत की जा रही है और 684 टास्क फोर्स के प्रभारी अधिकारी को पद से हटा दिया गया है। अब किसी को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। हत्या की कार्रवाई के बारे में बाहरी दुनिया को पता न चले, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने कमांडर से कहा कि वह खुद 684 टास्क फोर्स को खत्म करे, वरना पूरे द्वीप की सेना नष्ट कर दी जाएगी। जैसे जैसे कमांडर अपनी आंखों के सामने टास्क फोर्स को देखता है, वह निराश हो जाता है। उसने मुश्किल से इन अपराधियों को प्रशिक्षित कर देश के लिए वफादार सैनिकों में बदल दिया था। वे उसके लिए बच्चों जैसे हो गए थे। अब उससे कहा जा रहा था कि वह खुद उन्हें मार